नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय ग्रहण दोष से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोष से कैसे बचा जाए। आप सभी को पता होगा कि जन्म कुंडली में जब भी चंद्रमा के साथ राहु या केतु ग्रह विराजित होते हैं, उस स्थिति में चंद्र ग्रहण दोष बनता है। और यदि सूर्य के साथ दोनों में से किसी भी ग्रह का कॉम्बिनेशन होगा, राहु या केतु का, उस परिस्थिति में सूर्य ग्रहण दोष बनता है। आखिर सूर्य ग्रहण दोष के बारे में मैंने तो पहले 2-3 कार्यक्रम बनाए हैं, लेकिन आज आपको फिर से पुनः एक बार जानकारी प्रदान कर देता हूं कि सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण यदि आपकी भी जन्म कुंडली में है तो निश्चित मानकर चलिए कि ग्रहण का अर्थ तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि ग्रहण का अर्थ होता है काम का बनते बनते बिगड़ जाना। यानी कि आपको लगेगा कि मेरा ये काम तो अब बन ही गया है, जैसे ही बनने के कगार पर आएगा किसी न किसी कारण बस कोई ऐसा अड़चन आएगा जिससे बना हुआ काम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। यानी आपका जो उत्साह है वह हतोत्साह में तब्दील हो जाएगा। अब क्या करें ऐसा उपाय जिससे जीवन में ग्रहण दोष से बचा जा सके, या फिर जो काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इस परिस्थिति में ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपके जन्म कुंडली में बना हुआ चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोष से आपको छुटकारा प्राप्त हो। सबसे पहले तो आपको इन दोनों ही ग्रहों की या फिर इस ग्रहण दोष की शांति अमावस्या के दिन कराएं तो उत्तम लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में आने वाली बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और लेकिन आप उसके अलावा क्या उपाय कर सकते हैं खुद के द्वारा, जिससे कि इस ग्रहण दोष से काफी हद तक आपको सुरक्षा मिले। यानी कि इस ग्रहण दोष का जो नकारात्मक प्रभाव है, यानी कि जो नेगेटिव फ्लो है आपके जीवन में, वो खत्म हो और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव निश्चित ही बने। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या ऐसा उपाय आप कर सकते हैं जिससे इन दोषों से काफी हद तक बचा जा सके। अब सूर्य ग्रहण दोष यदि आपके जन्म कुंडली में है तो उस परिस्थिति में आपको प्रतिदिन संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और वो भी पाठ की संख्या कितनी होनी चाहिए? संभव हो तो 11 पाठ और नहीं हो तो 5 पाठ प्रतिदिन करें। और यदि प्रतिदिन संभव नहीं है तो कम से कम रविवार के दिन आपको 11 आदित्य हृदय पाठ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर संस्कृत पढ़ना आपको नहीं आता है तो श्रवण मूल मात्रेण, इसको सुनने मात्र से भी उतना ही फल मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ और उपाय क्या है इसको भी जान लीजिए। प्रतिदिन एक उपाय और भी आप कर सकते हैं। मतलब पहला उपाय आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का बता दिया। दूसरा उपाय यह है कि आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल समर्पित करें। लेकिन अर्घ्य जो देना है, अर्घ्य देना आप सभी को पता ही होगा। अर्घ्य जो देना है उसको किस समय दें? सबसे पहले यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोष है तो आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व ही आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। यानी कि प्रातः काल जल्दी उठना एक नियम बनाना होगा। यदि आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोष से ग्रसित हैं तो निश्चित मान लीजिए कि उससे आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद सूर्य नारायण को जल समर्पित करना है, यानी कि अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से जल में, और वह जल किस पात्र से? तांबे का पात्र होना चाहिए। यानी तांबे के लोटे से आपको जल समर्पित करना है और उसमें कुमकुम निश्चित ही डालना है। और इसी मंत्र से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से आपको 3 बार भगवान सूर्य को, यानी किस सूर्य को? उदय होते हुए सूर्य को आपको जल समर्पित करना है। उसके अलावा आपको रविवार के दिन उपवास करना चाहिए, भगवान सूर्य का व्रत करना चाहिए, या फिर एकादशी व्रत करना भी अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। शर्त यह है कि रविवार के दिन जब भी आप व्रत करें तब तो आपको बिल्कुल व्रत करना ही है, व्रत करना है, पाठ करना है और उपवास रहना है। लेकिन रविवार के दिन यदि आप ग्रहण दोष से बचना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में आपको मांसाहार का सेवन बंद कर देना चाहिए। यानी कि यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको शुद्ध शाकाहारी बनना होगा। विशेष करके रविवार के दिन तो बिल्कुल मांसाहार का सेवन नहीं करना है। यदि आप शराब पीते हैं तो शराब को भी अवॉइड करना है। यानी कि शराब बिल्कुल भी रविवार के दिन नहीं पीना है। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोष से बचे, यदि चंद्र ग्रहण है तो आपको सोमवार के दिन भगवान शिव का उपासना करना चाहिए
यानी कि और चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए रात्रि के समय। और क्या कर सकते हैं, रविवार के दिन आपको लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब लाल वस्तुओं में क्या दान कर सकते हैं आप, लाल वस्तुओं में लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन किसको, किसी वृद्ध ब्राह्मण को आपको दान देना है। लाल वस्तुओं के दान में लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। उसके अलावा आप गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, या फिर तांबे से बना हुआ कोई पात्र, जैसे कि तांबे का लोटा हो गया, तांबे का प्लेट हो गया। ऐसी सामग्रियों को दान करने से सूर्य ग्रहण दोष से काफी हद तक आपको छुटकारा मिलेगा और जीवन में आने वाली बाधाओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। वैसे ही आपको चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना है, जैसे सफेद वस्त्र हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया। सफेद वस्तुओं का दान करने से चंद्र ग्रहण दोष से आपको छुटकारा प्राप्त होगा, या फिर विधिवत इसकी शांति करवा लें। इससे जीवन में आपको जो बाधाएं आ रही है उन बाधाओं से निश्चित ही छुटकारा मिलेगा और भगवान सूर्य और चंद्रदेव की विशेष कृपा होगी और आप के जीवन में जो किसी भी कार्य के अंदर ग्रहण लग जाता है उससे आप निश्चित ही छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब होंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि यदि आप पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।